हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। किस बात का? सुना है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस समय धरती पर विराजमान है। मुझे केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए ही आंखें प्रदान कर दीजिए, जिनसे मैं उन्हें एक बार देख लूं। फिर भले ही आप मुझे फिर से नयनहीन कर दीजिए। आपको आंखें प्रदान करना कोई मुश्किल काम तो नहीं, परंतु एक बात का सच सच उत्तर दीजिए। पूछिए। क्या आपको अपने मन के अंदर में अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए? अभी तो आपकी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। कलयुग में? हाँ, कलयुग में करोड़ों प्राणियों को आपको अपनी भक्ति रस में डुबोना है। जब भक्ति का ह्रास होने लगेगा, उस समय आपको दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण लीला के जो दृश्य दिखाई देंगे, उनका वर्णन आपकी वाणी से होगा। आज की राजनीति यह कहती है कि इससे पहले जरासंध, बाणासुर, कंस जैसी तीनों शक्तियां मिलकर इस धरती को नरक बना दें, इस समाज को नष्ट कर दें, उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। उसका समय तो आने दीजिए। पर वो समय कब आएगा गुरुदेव? आने वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो प्रभु की प्रेम लीला का समय है। हाँ? विनाश की लीला आरंभ करने से पहले वो मानव को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार। प्रेम डगर पे चलते चलते भक्ति की पावन नदियाँ आई, भक्ति की नदियाँ बहते बहते प्रेम के सागर में खो जाए। ओ भक्ति के दोनों और प्रेम है, ओ भक्ति के दोनों और प्रेम है, भक्ति खड़े मझधार, रे मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार। वाह वाह, कवि की कविता में उस परम सत्य की कैसी व्याख्या है। अक्रूर जी, वास्तव में कवि की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम सत्य को देख सकती है जो शाश्वत है। गुरुदेव, आश्रम द्वार पर एक अंधा गाने वाला आया है और आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहता है। उस महान कलाकार को बड़े आदर से ले आओ और हमारी कुटिया में बिठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये लीजिए, जिसकी दृष्टि की आप प्रशंसा कर रहे थे वो तो दृष्टिहीन निकला। मैंने दृष्टि नहीं, दूर दृष्टि की बात कही थी।
दोनों में बड़ा अंतर है अक्रूर जी। चलिए। विराजिए। महामुनि गर्ग के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। मंगलम भवतु। विराजिए कविराज। कहिए क्या क्या है? प्रभु, आप स्वयं ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आपको सर्वसमर्थ जानकर एक प्रार्थना लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हम यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कहिए। आपका आशीर्वाद वृथा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। किस बात का? सुना है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस समय धरती पर विराजमान हैं। मुझे केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए ही आंखें प्रदान कर दीजिए, जिनसे मैं उन्हें एक बार देख लूं। फिर भले ही आप मुझे फिर से नयनहीन कर दीजिए। आपको आंखें प्रदान करना कोई मुश्किल काम तो नहीं, परंतु एक बात का सच सच उत्तर दीजिए। पूछिए। क्या आपको अपने मन के अंतर में अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए? ये जो आप गीत गाते हैं, वो आपको कौन सिखाता है? कोई नहीं, मेरे अंतर्मन में जो भाव, जो दृश्य उदय होते हैं, मेरी वाणी वैसा ही वर्णन कर देती है। सत्य कहा आपने। इसीलिए पूछता हूं, आपकी अंतर्मन की आंखों से आपको उनके नित्य दर्शन नहीं होते? होते हैं। मेरे मन ने एक अलौकिक बालक को शिशु रूप से लेकर किशोरावस्था तक बड़े होते हुए देखा है। क्या ये वही है? हां, ये वही है। बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों को हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, जिस प्रकार आप सहज देख रहे हैं।
और वो इसलिए क्योंकि आप केवल दिव्य दृष्टि से एक ही दृश्य देख रहे हैं। यदि आपके चर्म चक्षु खोल दिए गए तो आपको एक साथ अनेक दृश्य दिखाई देने लगेंगे जो माया द्वारा निर्मित होंगे, और आपको उनका आकर्षण इस प्रकार खींच लेगा कि हो सकता है कि आप इस दिव्य दृष्टि से देखने वाले भगवान के स्वरूप को भी भूल जाएं। इसलिए एक बार सोच लीजिए कि इसी एक ही दिव्य रूप के दर्शनों में मन को स्थिर रखना है या माया द्वारा निर्मित अलग अलग दृश्यों में भटकना है। अब मेरी समझ में आया कि मुझे यह नयनहीन शरीर देकर प्रभु ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। अच्छा महामुनि, कहते हैं कि आप ज्योतिष विद्या के आदि गुरु हैं। मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए कि क्या इसी जन्म में मुझे प्रभु चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? अभी नहीं कविराज, अभी तो आपकी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। कलयुग में? हाँ, कलयुग में करोड़ों प्राणियों को आपको अपनी भक्ति रस में डुबोना है। जब भक्ति का ह्रास होने लगेगा उस समय आपको दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण लीला के जो दृश्य दिखाई देंगे उनका वर्णन आपकी वाणी से होगा, जिसे सुनकर कोटि कोटि प्राणियों का जन्म सफल हो जाएगा। उस समय भी आपको नयनहीन शरीर की ही प्राप्ति होगी और आप अपनी दिव्य चक्षुओं से उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखेंगे और गाएंगे। उस समय सारा संसार आपकी वाणी से गूंज उठेगा और उसी जन्म में उनकी लीला का नित्य गान करते करते आप उन्हीं के चरणों में विलीन हो जाएंगे। यदि ऐसी आनंददायक सेवा हर जन्म में मिलती रहे तो फिर मुक्ति की क्या आवश्यकता है? हे महर्षि, आपने इतना सुखद समाचार सुनाया, उसका धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका भक्ति कलश सदा छलकता रहे कविराज। चलिए कविराज, आइए। अक्रूर जी। जी गुरुदेव। कविराज का भविष्य देखते देखते इस समय सारे ग्रह हमारी आंखों के सामने हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार शीघ्र ही आपका भी मानसिक कायाकल्प होने वाला है। जल्दी ही आप पर प्रभु की महान कृपा होने वाली है और उस समय आप स्वयं अपनी आंखों से वो सब देखेंगे जिसे आपका मस्तिष्क अभी तक नहीं मानता।